साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 सच तक। इस समय हम लंका मैदान में है, जो कि आज रखा गया है बिंद एकता स्वाभिमान महासम्मेलन किया गया है। इसके जो कि संयोजक और आयोजक कहा जाए और विशिष्ट अतिथि भी हैं। नाम है बिंद सूरजराम बागी। इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं एक क्यों ऐसा प्रोग्राम किया गया है और क्या कहते हैं। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपका स्वागत अभिनंदन बंदन है। और यह जो कार्यक्रम बिंद एकता स्वाभिमान सम्मेलन महासम्मेलन लंका मैदान में हो रहा है, उसके लिए सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए कि जो हमारा समाज बिंद समाज है, सामाजिक आर्थिक राजनैतिक शैक्षणिक रूप से कमज़ोर है, उसकी तरक्की और विकास के लिए पहल करने के लिए सरकार से हम लोग मांग रखेंगे कि अनुसूचित जात में शामिल करो। लंबे दिनों का ये मांग है, लेकिन आज तक सरकार पूरा नहीं किया। जिस दिन समाज अनुसूचित जात में शामिल हो जाएगा, उस दिन अंधेरा से उजाला की तरफ हमारा समाज चले जाएगा। यह सम्मेलन में हम लोग प्रमुख मांग हमारा है। अगर देखा जाए जैसे कि ब्राह्मण महासम्मेलन किया गया, यादव महापंचायत किया गया, ये बिंद जो कि महासम्मेलन किया गया, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है समाज की एकता बनाना और समाज को अपने हक अधिकार के लिए लड़ना। यही उद्देश्य मेरा है, इसके सिवा कुछ उद्देश्य नहीं। जैसे देखा जाए कि अगर किसी भी बिरादरी का सम्मेलन हुआ, महापंचायत हुआ, तो एक ही झंडा डंडा रहा, लेकिन यहाँ पे आपके जो है कि महासम्मेलन में कई पार्टी का झंडा दिखाई पड़ रहे हैं। नहीं, कोई पार्टी का झंडा नहीं दिखाई दे रहा है। कोई गमछा उमछा लेकर आ गया होगा। ये शुद्ध रूप से बिरादरी का सम्मेलन है, इसमें किसी दल और पार्टी का नहीं है, ये जान लीजिए। और सारे वक्ता जो आएंगे अपनी बात को रखेंगे। हमारे मुख्य अतिथि नेपाल से आए, श्याम नारायण, क्या नाम है उनका, हाँ, सत्यनारायण भगत बिंद जी, जो हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि है, पूरा हमारे बिरादरी के इतिहास पर प्रकाश डालेंगे। अगर देखा जाए बागी जी, तो जैसे यादव महापंचायत किया गया, ब्राह्मण महासम्मेलन किया गया, तो गोरखपुर के मामला का उठाया गया, प्रेमचंद यादव और दुबे जी का मामला, इसमें क्या किसी का मामला उठेगा? एकदम उठेगा, अपने बिरादरी का सम्मेलन में उठेगा। हम भी अब मांग करेंगे कि बिंद रेजिमेंट बनाया जाए। बिंद रेजिमेंट, बिंद सामाजिक रूप से कमज़ोर है, आर्थिक रूप से कमज़ोर है और सब चीज़ में कमज़ोर है, लेकिन ताकत हमारी मजबूत है। हम किसी से कमज़ोर नहीं है। संघर्ष करने में, लड़ने में, जो पढ़ करके इंजीनियर काम करते हैं, बिना पढ़ा हुआ हमारा बिंद समाज का आदमी काम कर देगा। इसलिए हम चाहते हैं कि एक बिंद रेजिमेंट बनाया जाए, भारत की तरक्की और विकास के लिए सीमा पर हमारा बिंद खड़ा हो, ये हम चाहते हैं। देखा जाए तो गाजीपुर के अंदर अगर लोकसभा का चुनाव हाल ही में आने वाला है, अगर बिंदों की वोट की बात की जाए तो कम 3.5 लाख से ऊपर है, इसके बारे में क्या कहेंगे? सर, इसमें तो जो सत्तारूढ़ पार्टी है बीजेपी के सूत्रों से हमें पिछले दिनों अमर उजाला में छापा गया रिपोर्ट कि 1 लाख इनकी आबादी है पूरे जिले में, जबकि हमारे बिरादरी का, मेरे समाज का लोकसभा के 5 विधानसभाओं में मेरे बिरादरी का 3.5 लाख से ऊपर मत है। अगर 65,000 का भूमिहार यहाँ एमपी हो जाता है, दूसरे जात के लोग एमपी हो जाते हैं, तो जिनका 3.5 लाख वोट है, तो बिंद समाज क्यों नहीं एमपी एमएलए बन सकता है? हम लोग उसको बनाएंगे और विचारधारा के साथ बनाएंगे। जो हमारी विचारधारा रहेगी, उसी विचारधारा के आधार पर एमपी एमएलए बनाएंगे। अगर विपक्षी को देखा जाए तो कहते हैं बिंद समाज के लोगों को हम जो कि दारू मुर्गा थमा करके वोट ले लेंगे। अरे यस, गया जमाना, गधा पकौड़ी हक्कत रहो, गया जमाना। अब कोई माई का लाल की हिम्मत नहीं कि बिन बस्ती में जाकर दारू बांट ले और पैसा बांट ले। उनका पैसा भी ले लिया जाएगा, दारू भी ले लिया जाएगा, लेकिन वोट जहाँ पड़ेगा वहाँ डाल दिया जाएगा, उनको वोट नहीं दिया जाएगा। ये हमारे बिरादरी के लोगों ने पिछले दिनों दिखा दिया है और हर चुनाव में दिखाते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। अगर आपका नजरिया देखा जाए तो लोकसभा चुनाव में क्या बिंद का ही प्रत्याशी होगा संसदीय चुनाव में? ये तो भाई हम नहीं बता सकते। पॉलिटिकल पार्टी वाले अगर टिकट देंगे बिंद समाज के लिए तो उनके लिए लाभदायक है, नहीं देंगे तो उनकी हानि होगी। अगर नहीं देते तो कितनी हानि हो सकती है? बहुत हानि होगी। जो बिंद का मान नहीं बढ़ाएगा, सम्मान नहीं बढ़ाएगा, वो निश्चित विधानसभा में, लोकसभा में आने वाले दिनों में हारेगा, वो जीत नहीं सकता है। आप क्या कहेंगे सर? बस मैं कुछ नहीं, जो कहेंगे हमारे बागी जी हैं। हाँ, आप क्या कहेंगे सर इस मामले में? हम इस मामले में सर क्या कहें, हम लोग का यही लड़ाई है कि अगर हम लोगों को टिकट नहीं मिलता है किसी पार्टी से, तो हम अपना स्वयं लड़ाएंगे अपने बिरादरी को। लेकिन कैसे निर्दल लड़ाएंगे, कैसे लड़ाएंगे? हाँ, निर्दल लड़ाएंगे अगर नहीं टिकट मिलेगा तो। बाकी और क्या कहेंगे आप? अब मुझे कुछ नहीं कहना है, बस यही कहना है कि किसी तरह सरकार हमारे सम्मेलन पर ध्यान रखे
और सरकार हमारे समाज के प्रति जागरूक होकर के हमारी मांग को माने, नहीं तो सरकार को भी हम लोग धूल चानेंगे। ये जान लीजिए, जो पहले वोट मिलता था सरकार को बीजेपी की, इस बार वोट नहीं मिलेगा। बहुत दिनों ने वोट हम लोगों ने दिया, हमारे समाज ने दिया, लेकिन इस बार वोट नहीं देंगे। हमको अनुसूचित जात का जिस तरह से सवर्णों को 5% का आरक्षण दे दिया, उसी आधार पर हमको दे दो। वो तो मजबूत थे, उनका मानक बहुत तगड़ा बना दिया। हम तो गरीब हैं, पूरा समाज गरीब है, कोई एक व्यक्ति धनी नहीं है। वो मानक बना दिया सवर्णों को। साल में 8 लाख रुपया आय होगी और 2 हेक्टेयर जमीन होगा, वो आरक्षण के दायरे में होगा। मेरे समाज के पास तो 2 हेक्टेयर जमीन नहीं है, भूमिहीन है मेरा समाज। इसलिए हमको आरक्षण की जरूरत है, विशेष सुविधा की जरूरत है। बिना सुविधा के, बिना आरक्षण के हमारा समाज उत्तर प्रदेश में मजबूत नहीं हो सकता। जब हमारा समाज उत्तर प्रदेश मजबूत होगा तब प्रदेश मजबूत होगा, तब देश मजबूत होगा। जब हम कमजोर होंगे तो प्रदेश और देश कमजोर होगा। अगर देखा जाए बिंद समाज की बात जब आती है तो बीजेपी से संगीता बलवंत जी है, पूर्व जो कि विधायिका है और पूर्व जो कि मंत्री रही। क्या वो लोकसभा चुनाव में वो लड़ सकती हैं? अब उनकी पार्टी का मामला वो बताएंगे, हम क्या बताएंगे सर। वो उनकी पार्टी का मामला। हाँ, और दल पार्टी वाले अपने दल पार्टी के हिसाब से अपना टिकट तय करेंगे, हम तो कहने वाले नहीं है। अगर देंगे तो स्वागत है, नहीं देंगे तो मैं क्या करूँगा। इस सम्मेलन में क्या संगीता बलवंत जी आएंगी? एकदम आएंगे, विशिष्ट अतिथि हैं हम भी विशिष्ट अतिथि हैं, वो भी विशिष्ट अतिथि हैं, वो आएंगी। मेरे कहने का मतलब ये था कि अगर संगीता जी आती हैं आपके सम्मेलन में तो हो सकता है कि उनको चुनाव की चर्चा आप लोग रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे? हम लोग सरकार से बात करेंगे, सरकार से मांग रखेंगे। और विपक्ष में हम लोग हैं, हम सत्ता में नहीं हैं, तो सरकार से ना सवाल करेंगे। तो साथियों, ये हमारी बात हो रही थी पूर्वांचल की आन बान शेर समाज सेवी कहा जाए तो बिंद सूरजराम बागी जी से। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो लेकर के जल्दी आपके बीच उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।